नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है तारीख 29 सितंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए हम आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि पर्यटन सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों नीतू डेविड बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रेणु मार्केट, आरती वैद और वी कल्पना शामिल है। और अगर BCCI की बात करें तो BCCI के अंतरिम CEO कौन थे? तो हेमंग आमिन थे। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। BCCI का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1928 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के नए PM मुस्तफा आबिद ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों लेबनान देश के नए PM मुस्तफा आदिब ने इस्तीफा दे दिया है। बात करें अगर लेबनान की, तो इसकी राजधानी है बेरूत और लेबनान की करेंसी की बात करें तो लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है और इस साल का विषय पर्यटन और ग्रामीण विकास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 28 सितंबर को मनाया गया है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की जो विषय थे वो ये है, सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना और आशा लाना। अगर इंग्लिश में जाने तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लिव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। और यह दिवस नवंबर 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। बात करें अगर यूनेस्को की, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस आपका फ्रांस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों आड्रे अजोले और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो वॉल्टेरी बोटास ने जीती है। दोस्तों रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में पहले नंबर पे वॉल्टेरी बोटास हैं, दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है? मैक्स वर्स्टापेन हुए, जो दूसरे स्थान पे है। और ये कहां के रहने वाले? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो हेलिंग्सी है। और वहां की करेंसी क्या है? यूरो है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो सना मारिन है। कौन है? सना मारिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो दोस्तों वो एक वैज्ञानिक थे। अगर बात करें शेखर बसु के उपलब्धियों के बारे में, तो उन्होंने भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर विकसित किया था और वे तारापुर और कलपक्कम में परमाणु रिसाइकल संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो दोस्तों उन्होंने 2014 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। इसके अलावा अन्य में उन्होंने इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड 2002 में जीता था और DAE ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड को उन्होंने 2006 में जीता था और DAE स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड को उन्होंने 2007 में प्राप्त किया था। वो इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के फेलो भी थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव पे सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? तो पॉजिटिव पे सिस्टम दोस्तों RBI लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपए या और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाते धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता रहेगी। बात करें अगर RBI की, तो RBI की जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपको मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन RBI ने किया था और RBI ने अभी हाल ही में एक मनी ऐप लॉन्च किया है और ये मनी ऐप लॉन्च दोस्तों उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते, यानी जो दिव्यांग हैं उनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने दोस्तों ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, असम के नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों किया है। ठीक है, अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। इसके अलावा अगर असम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 126 है। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। और अगर इसके अलावा बात करें असम की प्रमुख जनजातियों की, तो असम में दोस्तों राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, आबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई आदि प्रमुख जनजातियां असम में पाई जाती है। और भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन असम में किया है। इसके अलावा दोस्तों भ्रमण सारथी योजना असम सरकार की एक योजना है और दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए असम सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की है। इसके अलावा असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है और असम राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है। इसके बाद दिल्ली के बाद असम राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापना की घोषणा की गई है और असम राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है और असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा असम राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने का आदेश दे दिया है और मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचोड़ी योजना भी असम राज्य ने शुरू किया है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CSIR ने अपना स्थापना दिवस कब बनाया है? तो CSIR ने अपना स्थापना दिवस दोस्तों 26 सितंबर को मनाया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कहां स्थापित की गई है? तो दोस्तों भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी कर्नाटक में स्थापित की गई है। अगर बात करें कर्नाटक के स्टैटिक जीके की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री का नाम है VS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर का नाम है दोस्तों वजुभाई वाला। और कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 225 है। इसके अलावा कर्नाटक के अगर प्रमुख नृत्य की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता और करगा आप प्रमुख वहां के नृत्य हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक में दोस्तों अंशी, बांदीपुर, बनाघट्टा और नागरहोल प्रमुख नेशनल पार्क हैं वहां के। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास डे मनाया है और स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नेकर सम्मान योजना की शुरुआत भी कर्नाटक के द्वारा की गई है और कर्नाटक राज्य ने मालगुडी म्यूजियम खोला है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक राज्य में वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा और भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा बेंगलोर में शुरू की जाएगी और एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक राज्य ने आर्थिका स्पंदा कार्यक्रम शुरू किया है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना भी शुरू की है। इसके अलावा कर्नाटक की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स का केस जीत लिया है? तो दोस्तों टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स का केस जीत लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है। अगर बात करें बांग्लादेश की स्टैटिक जीके की, तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका, करेंसी वहां की टका। बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 को हुई थी और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो सीमा है उससे लगने वाले भारतीय राज्यों की अगर सूची हम लोग जाने तो वो कुछ इस प्रकार से है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये स्टार मार्क के नोट कर लीजिएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से जुड़ा करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। अगर बात करें सिक्किम के स्टैटिक जीके की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के राज्यपाल का नाम है दोस्तों गंगा प्रसाद। इसके अलावा सिक्किम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 32 है। इसके अलावा हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है, T20 में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? तो T20 में सबसे सफल विकेट कीपर दोस्तों एलिशा हीली बनी है और ये एलिशा हीली दोस्तों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। कहां की है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप दोस्तों इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 दोस्तों इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर
मेंटर में JOIN लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF लिंक आपको मिलेगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स, डेली के जो GK GS से क्वेश्चंस, बहुत सारे डेली के क्विज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारी बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो जुड़िए हमारे साथ दोनों स्थानों पे, हमारे चैनल के साथ भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी, और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।